वीर सिंह को जैसे ही पता चला कि राघव सिंघानिया उसके सबसे बड़े दुश्मन दुर्जन सिंघानिया का पोता है, तो वीर सिंह ने राघव सिंघानिया को सिया का पति मानने से इनकार कर दिया और उसने अपने आदमियों को आदेश देते हुए बोला, उस राघव सिंघानिया के होश में आने से पहले हमारी बहन नंदिनी को यहाँ से निकालो और उसे किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो जहाँ राघव सिंघानिया तो क्या उसकी परछाई भी ना पहुंच पाए। अब हम उस आदमी को अपनी बहन के आसपास भी नहीं फटकने देंगे। लेकिन वीर सिंह ये नहीं जानता था कि उसके पीछे खड़ा राघव उसकी ये सारी बातें सुन रहा है। वीर सिंह की बात सुनकर राघव छुप गया और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तो यहाँ सिया की जान बचाने के लिए इस वीर सिंह का धन्यवाद करने आया था, लेकिन ये तो मुझे मेरी सिया से अलग करना चाहता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सिया को एक बार फिर अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अपनी सिया को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये वीर सिंह मुझे मेरी सिया से दूर कर दे। इतना सोचते हुए राघव दौड़ता हुआ सिया के कमरे में आया और बिस्तर पर बेसुध हालत में लेटी हुई सिया को देखने लगा, जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। सिया को ऐसी हालत में देखकर राघव सिया के पास आया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सिया, मैं तुम्हें उस विक्रम से बचा नहीं पाया और उसने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो सिया, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे किसी भी दुश्मन को तुम्हारे आसपास नहीं भटकने दूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना ही तुम्हें अपने सामने आने दूंगा। इतना बोलकर राघव बिस्तर पर लेटी हुई सिया के गले लग गया और उसे अपनी बाहों में समेटने लगा। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर कमरे में आ गया। डॉक्टर को देखते ही राघव ने उनसे सवाल करते हुए कहा, डॉक्टर, अब सिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? क्या मैं अपनी पत्नी सिया को अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ? राघव के सवाल का सुनकर डॉक्टर ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए बोला, देखिए सर, मिसेस सिया के सीने में गोली लगी थी। हमने उनके सीने से गोली तो निकाल दी, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया है और जब तक उनको होश नहीं आ जाता तब तक आप उन्हें कहीं नहीं ले जा सकते, वरना ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर से सिया के जान जाने की बात सुनकर राघव घबरा गया और बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसी हालत में सिया को यहाँ से नहीं ले जा सकता और ना ही उस वीर सिंह के आदमियों को यहाँ आने से रोक सकता हूँ। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे कुछ भी करके वीर सिंह के आदमियों को सिया को यहाँ से ले जाने से रोकना होगा। इतना बड़बड़ाते हुए राघव कुछ सोचने लगा और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, यस, मिल गया रास्ता। एक रास्ता है जिससे मुझे सिया को भी यहाँ से नहीं ले जाना पड़ेगा और वीर सिंह के आदमी भी सिया को यहाँ से कहीं नहीं ले जा पाएंगे। एक ही आदमी है जो मेरे इस काम में मेरी मदद कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सोचते हुए राघव ने अपनी जेब से फोन निकाला और उस पर किसी का नंबर डायल करते हुए फोन करने लगा। जैसे ही किसी ने दूसरी तरफ से राघव का फोन उठाया तो राघव ने तुरंत कहा, हेलो सर, मैं राघव सिंघानिया बोल रहा हूँ। मुझे अभी आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? इधर राघव फोन पर किसी से बातें कर रहा था। वहीं हॉस्पिटल के बाहर बरामदे में खड़ा वीर सिंह अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से नंदिनी को यहाँ से निकालने का इंतजाम करो और उसके लिए किसी दूसरे अच्छे से हॉस्पिटल का इंतजाम करो ताकि हम लोग जल्द से जल्द नंदिनी को यहाँ से निकालकर किसी दूसरे बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर सके। और हाँ, ध्यान रखना, वहाँ उस राघव सिंघानिया की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि उस दुर्जन सिंह के पोते की परछाई भी हमारी बहन पर पड़े। वीर सिंह की बात मानकर उसके कुछ आदमी हॉस्पिटल के बाहर चले गए और कुछ आदमी हॉस्पिटल के अंदर उस कमरे के पास आ गए जहां सिया एडमिट थी। अस्पताल के अंदर आने के बाद जैसे ही वो आदमी सिया के कमरे के पास पहुंचे तो अचानक से राघव उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। राघव को अपने सामने देखकर वीर सिंह के आदमी घबरा गए, क्योंकि राघव सिंघानिया के वहां होते हुए वो लोग सिया को उस कमरे से बाहर कैसे ले जा सकते थे। इधर बाहर खड़े वीर सिंह ने अपने फोन से किसी को फोन मिलाया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे ढेर सारे आदमियों और हथियारों की जरूरत है।
हुकुम भानु प्रताप सिंह के महल पर हमला करना है, क्योंकि आज उस हुकुम भानु प्रताप सिंह के बेटे ने अपनी सारी हदें पार कर दी। आज उसने हमारी बहन पर गोली चलाकर हमें सरेआम चैलेंज किया है, इसलिए हमें उस चैलेंज का जवाब तो देना ही होगा, वो भी पूरी ताकत के साथ। इधर विक्रम राणा सा हुकुम भानु प्रताप सिंह को लेकर महल पहुंच चुका था। महल पहुंचते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह, जो अब तक बेहोश था, अब होश में आ चुका था। होश में आते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने अपने सामने जब विक्रम राणा सा को देखा तो हुकुम भानु प्रताप सिंह ने चौंकते हुए राणा सा से कहा, विक्रम, तुम यहाँ और हमारी रानी सा कहाँ है? तुम हमें ऐसे चोरों की तरह यहाँ क्यों लेकर आए हो? हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर निकलते ही महल के अंदर जाने लगा। तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह गाड़ी से उतरा और विक्रम राणा सा को वहां से जाते देखकर चिल्लाते हुए बोला, रुको विक्रम राणा सा, हमने तुमसे पूछा कि तुम हमें यहाँ ऐसे चोरी छुपे क्यों लेकर आए हो, और हमारी रानी सा कहाँ है? कुछ बताओगे या हमें बिना जवाब दिए यहाँ से चले जाओगे? हुकुम भानु प्रताप सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्रम राणा सा पीछे मुड़ा और हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, आखिर आप चाहते क्या है? हुकुम सा, कभी आप अपनी रानी सा से हमारे लिए झगड़ते हैं तो कभी उस रानी सा को पाने के लिए बेताब हो उठते हैं। आप एक चीज डिसाइड कर लो हुकुम सा, कि आपको अपना बेटा चाहिए या फिर आपकी रानी सा, क्योंकि अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो आपको उस रानी सा को भूलना होगा, और अगर आप उस रानी सा को नहीं भूल सकते तो फिर मुझे भूल जाइए। वैसे भी आपकी रानी सा अब तक तो भगवान को प्यारी हो चुकी होगी। विक्रम की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या क्या बक रहा है तू विक्रम? क्या किया है तूने हमारी रानी सा के साथ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? कहीं तूने अपने बदले के चक्कर में हमारी रानी सा को कुछ कर तो नहीं दिया? देख विक्रम, अगर तूने गुस्से में आकर हमारी रानी सा को कुछ भी किया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर विक्रम ने उनकी आंखों में घूरते हुए कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, आप मुझे जान से मार दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी रानी सा पर गोली चलाई है और हो सकता है मेरी गोली से आपकी रानी सा मर भी जाए। वैसे तो मैं उस राघव को मारना चाहता था, लेकिन आपकी रानी सा राघव को बचाने के लिए मेरे सामने आ गई और ना चाहते हुए भी मेरी गोली उसे लग गई। अब आपको जो भी सजा देनी है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे उस सिया को मारकर जरा भी दुख नहीं हो रहा। क्या हुकुम भानु प्रताप सिंह विक्रम को सिया को गोली मारने की सजा देगा? सिया को वीर सिंह से बचाने के लिए राघव क्या करने वाला है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।